हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुमोद बिदुआ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या अंतर है, अर्थात इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश पढ़ाने का तरीका क्या है और हिंदी मीडियम का इंग्लिश पढ़ाने का तरीका क्या है। क्या कारण है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, उसकी बोलने की स्पीड अच्छी होती है और वह अच्छे तरीके से स्पीच दे सकता है, जबकि हिंदी मीडियम के बच्चे का प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होता है, अर्थात हिंदी मीडियम के बच्चे का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता है, उसकी बोलने की स्पीड स्लो होती है और हिंदी मीडियम का बच्चा स्पीच अच्छे से नहीं दे पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है, लेकिन ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चों की ये प्रोनाउंसिएशन की, अच्छा बोलने की, स्पीड से बोलने की, अच्छी फ्लुएंसी की कमी होती है। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में भी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, उसका तरीका कैसा होता है, और हिंदी मीडियम में भी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, उसका तरीका क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन व घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ समय पर पहुँचता रहे। चलिए हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के इंग्लिश के टीचिंग सिस्टम में क्या अंतर है। तो बच्चों सबसे पहले देखें हिंदी मीडियम। हम लोग जब हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, हम अपनी भी बात कर रहे हैं और उन सारे बच्चों की बात कर रहे हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी मीडियम में इंग्लिश पढ़ाने का तरीका क्या है। हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले उन्होंने A to Z पढ़ाया। A to Z जैसे ही आपको सिखाया तो बोले भैया छोटा बड़ा है, सबसे पहले अंग्रेजी को सीख लो। बिल्कुल, तो आ से लेकर ज्ञ तक आपको छोटा बड़ा अंग्रेजी में रटा दिए। उसमें बता दिया कि आ से लेकर आह तक की आपकी मात्राएं होती हैं जिनसे खड़ियाँ बनती हैं। तो हिंदी में तो ये मात्राएं होती हैं, लेकिन क्या इंग्लिश में इनको मात्रा हम मान लेंगे? ठीक है, तो हम जब भी अंग्रेजी लिखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे तो हम तो इन्हीं मात्राओं के हिसाब से ही उस वर्ड को भी पढ़ेंगे कि नहीं। तो क्या किया उन्होंने कि हमें आ से आह तक बता दिया कि ये आपकी मात्राएं हैं और का बार बार लिख दो और उसके ऊपर ये मात्राएं लगा दो, तो ये आपकी खड़ियाँ बनके तैयार हो गई। जैसे हिंदी की खड़ियाँ बना देते हैं कि का छोटा का, के ए से बड़ा का, के डबल ए से भी कह दिया, बोले के ए भी है। छोटी की के आई से, बड़ी की के डबल ई से, छोटा को के यू। भाई जिनकी मात्राएं, बड़े का डंडा लगा तो ए लगा दिया, छोटी की गौड़ी लगी तो आई लगा दी, बड़ी की लगी तो डबल ई लगा दी। इस तरीके से हमें सारी खड़ियाँ पढ़ना आ गया। और जैसी हमारी इंग्लिश की खड़ियाँ तैयार हुई, हिंदी के साथ अंग्रेजी की खड़ियाँ तैयार हुई, वैसे ही हमने नाम लिखना शुरू कर दिया और अंग्रेजी को पढ़ना शुरू कर दिया। तो क्या हम इन खड़ियों की दम पर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम सही अंग्रेजी ना लिख सकते हैं, ना सही अंग्रेजी बोल सकते हैं, अगर हम इस सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर हमें सही अंग्रेजी बोलना है, सही अंग्रेजी पढ़ना है, सही अंग्रेजी लिखना सीखना है कि कोई वर्ड बोले और हम उस वर्ड को तत्काल लिख दें, तो उसके लिए हमें इंग्लिश मीडियम के हिसाब से अंग्रेजी को पढ़ना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश मीडियम में देखते हैं हम लोग कि अंग्रेजी कैसी पढ़ाई जाती है। तो बच्चों इंग्लिश मीडियम में भी आपको सबसे पहले उन्होंने A to Z पढ़ाया। देखो हिंदी मीडियम में पढ़ाया, वही आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी उन्होंने A to Z पढ़ाया, लेकिन A to Z इसमें पढ़ाया ABCD इस हिसाब से, और यहाँ पढ़ाया उन्होंने फोनिक साउंड के हिसाब से। किसके? फोनिक साउंड के हिसाब से पढ़ाया। और उन्होंने बताया कि इस A to Z में 26 जो लेटर होते हैं, इसमें 5 आपके वॉवेल होते हैं, 5 स्वर हो गए और 21 कंसोनेंट हो गए। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो 26 लेटर है ना अंग्रेजी में, इसके जो स्पीच साउंड होता है, क्या होता है? स्पीच साउंड, यानी आवाज़ों के हिसाब से इसमें 44 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। कितनी? 26 लेटर से 26 ध्वनि होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, वो आपकी 44 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये 44 ध्वनियाँ हैं, जिनमें 44 ध्वनि में आपकी 20 आपके वॉवेल साउंड हैं। कौन सी ध्वनियाँ हैं? वॉवेल साउंड। ठीक है, 20 क्या है? वॉवेल साउंड है, और 24 आपके कंसोनेंट साउंड हैं। कंसोनेंट साउंड हैं। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि आपके, चूँकि ये डिटेल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए चूँकि हमें बताना ये है कि इंग्लिश मीडियम में अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हैं, तो हम बात करेंगे पहले इन वॉवेल साउंड की। जो आपके 5 स्वर होते हैं, कितने होते हैं वॉवेल बेटा? 5 होते हैं, A E I O U। आप जानते हो कि बिना स्वर के कोई वर्ड नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इसके अपवाद होते हैं। जैसे हमने लिख दिया SKY, स्काई एक वर्ड है, तो हम इसमें तो कोई वॉवेल नहीं है ना, लेकिन इसमें कोई ना कोई तो है। ये आपका जैसे W और Y सेमी वॉवेल होता है, 5 तो ये होते ही होते हैं,
दो और वॉवेल माने गए जिनको सेमी वॉवेल का दर्जा दे दिया गया, अर्थात वो कंसोनेंट का भी काम करते हैं और वॉवेल का भी काम करते हैं। खैर उसको छोड़िए, अब इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि हिंदी मीडियम में हमने अंग्रेजी ऐसी पढ़ी, अब इंग्लिश मीडियम में देखिए हम इन 5 स्वरों को कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों जो ये आपको मैंने अभी बताया कि 20 स्पीच साउंड होते हैं, स्पीच मीन्स वॉवेल साउंड होते हैं 20। इन 20 में क्या होते हैं कि 12 होते हैं और 8, इस तरीके से डिवाइड किया गया इसको, ठीक है। 12 होते हैं मोनोथोंग्स को होते हैं मोनोथोंग्स, और 8 होते हैं आपके डिप्थोंग्स, ठीक है। अब चूंकि मोनोथोंग्स क्या होते हैं, डिप्थोंग्स क्या होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बहरहाल ये जो आपके AEIOU है मोनोथोंग्स के अंतर्गत आते हैं। ये मोनोथोंग्स का मतलब होता है सिंगल लेटर सिंगल साउंड, ठीक है। जहाँ पर अगर ए आया तो ए एक ही साउंड देगा, ई आया तो ई अकेला आएगा तो एक ही साउंड देगा, ठीक है। अगर हम इनको मिक्स कर दें तो वो आपका आ जाएगा डिप्थोंग्स में। तो बच्चों अंग्रेजी को जब 5 स्वरों को पढ़ाते हैं तो देखिए इंग्लिश मीडियम में छोटे बच्चों से कैसे शुरू करते हैं, बेसिक लेवल से कैसे करते हैं। ये 2 प्रकार के साउंड होते हैं इसमें, 2 प्रकार के, जैसे हम लोगों ने हिंदी में देखा था उनकी छोटा आ बड़ा आ। छोटा आ का मतलब धीरे बोलेंगे, बड़े आ का मतलब जोर लगा के बोलेंगे। छोटी ई धीरे बोलेंगे और बड़ी ई जोर लगा के बोलेंगे, जैसे कील सो हो गया कील। हम कहते हैं किल, छोटी की छोटा ला तो किल की झटका लगा। तो ये छोटा ये बड़ा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ धीरे बोलेंगे, बड़ा ऊ तेज बोलेंगे। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी इन 5 स्वरों का लॉन्ग साउंड भी होता है। क्या होता है? लॉन्ग साउंड यानी लंबी आवाज वाला, लंबी ध्वनि वाला, और शॉर्ट साउंड माने छोटी ध्वनि वाला। यानी अब हमें ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यानी इन 5 वॉवेल की आवाज़, एक वॉवेल की 2 प्रकार से आवाज़ निकलेगी। ए को भी 2 तरीके से बोलेंगे हम, छोटा और बड़ा। ई को भी हम छोटा बड़ा अर्थात लॉन्ग साउंड में बोलेंगे, शॉर्ट साउंड में बोलेंगे। आई को भी हम 2 तरीके से, लॉन्ग साउंड शॉर्ट साउंड। ओ को भी और यू को भी, यानी 5 दूनी 10 आवाज़ें हो गई है। अर्थात ये हर वॉवेल हर लेटर का 2 साउंड निकलेगा, एक लॉन्ग साउंड होगा एक शॉर्ट साउंड होगा। अब देखिए इंग्लिश मीडियम में पहले साउंड का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। देखें जैसे जो लॉन्ग साउंड होता है वो जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट में पढ़ते ना, अल्फ़ाबेट में कि ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे पढ़ते, तो बिल्कुल ए ई आई ओ यू यही इसका स्वर है। क्या है? ए ई आई ओ यू। अगर इसका पहले ए ई आई ओ यू का लॉन्ग साउंड का एग्जाम्पल ले लें, मैं कहूँ इसमें लिख दिया मैंने सी ए के ई। ए सी ए का मतलब, सी का मतलब का केक। क्या हुआ इसका? केक। का ए क केक, ए के, करेक्ट, ए का स्वर आया। अब मैंने ई, बड़ी ई है इसमें, लॉन्ग साउंड है ई, जैसे मैं लिख दिया FEET। का पढ़ेंगे? फिट पढ़ेंगे कि फीट? फी ई लॉन्ग साउंड है, फीट। क्या हुआ? फीट। आई को हम आई पढ़ते लॉन्ग साउंड में, कहीं भी आई दिया होगा अगर लॉन्ग साउंड होगा तो आई ही आएगा। आई, आई को जैसे मैंने कहा KITE, क, के का मतलब क, आइट, काइट। आई को हमने क्या पढ़ा? आई, यानी हमने इसको पढ़ा ए ई आई, इसको पढ़ेंगे ओ, इसको पढ़ेंगे यू, यही इसका उच्चारण है। ऐसे है ए केक, ई फीट, आई काइट, ओ का देखो जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर रोप, रोप, तो ओ को रा में ओप, रोप। क्या हुआ? ये ROPE, ओ लग गया तो हमने क्या पढ़ा इसमें? ओ, रोप। यू को हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे? जैसे यू को यू पढ़ना है तो CUTE, का
यूट, क्या हो जाएगा? क्यूट। यू आया, यू का उच्चारण यू आया, ये वाला क्यूट, करेक्ट। अब बात करते हैं हम कि आप देखेंगे कि शॉर्ट साउंड, यानी शॉर्ट साउंड आपके क्या हैं, ठीक है। शॉर्ट साउंड में जैसे ही आप गौर करेंगे कि हमने यहाँ पर ए को ए पढ़ा, अगर कहीं आपको ए मिल जाए तो आप पढ़ेंगे ए, आए नहीं, आ अलग कर देंगे, ए, क्या पढ़ेंगे? यहां ए को पढ़ा ए, यहां पढ़ेंगे ए, ए, उच्चारण जैसे कहा CAT, एट, सी का कह दो, एट, कैट, कैट पढ़ेंगे इसको, ए को पढ़ेंगे ए, पढ़ेंगे। अब इधर जैसे ही आप ई में आएंगे, हमने क्या किया, लॉन्ग साउंड में ई को ई पढ़ा, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ेंगे ए, है ना, जैसे पढ़ा NET, एट, नेट, एन का मतलब ना, एट, नेट। अब आइए आई में, हमने यहाँ लॉन्ग साउंड में आई को आई पढ़ा, आई को आई पढ़ा, ठीक है, लेकिन अब हम आई को यहाँ पर शॉर्ट साउंड में क्या पढ़ते? छोटी ई, क्या पढ़ते बेटा? छोटी ई पढ़ते। जैसे मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया, FISH, एफ का मतलब फा, आई को अब क्या पढ़ना है यहाँ पर? छोटी ई पढ़ना है, तो फिस, FISH, फिस, यानी शॉर्ट साउंड आई का है छोटी ई, और लॉन्ग साउंड आई को आई पढ़ते हैं, ठीक है। अब आया ओ, हमने यहाँ देखा लॉन्ग साउंड में ओ को हमेशा ओ पढ़ते हैं, जैसे रोप, लेकिन यहाँ पर ओ को क्या पढ़ेंगे? ओ, शॉर्ट साउंड में क्या पढ़ेंगे? ओ, ये आपका चांद लगा ऊपर, ओ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया CLOCK, CL का मतलब क्ला, ओ को ओ नहीं पढ़ेंगे, क्लॉक नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? CL मीन्स क्ला, आ का मतलब ओ का मतलब ओ, CK का क्लॉक, क्या पढ़ेंगे? क्लॉक। उसी प्रकार आइए यू में, आपका यू का लॉन्ग साउंड हमेशा यू होता है, अभी हमने बताया, जैसे क्यूट, CUTE, तो यहाँ पे यू का उच्चारण आया। यहाँ पर यू का जो शॉर्ट साउंड होता है हमेशा आ होता है, क्या होता है? आ। जैसे मैंने लिख दिया SUN, क्या पढ़ेंगे आप? एस का मतलब सा, यू का मतलब आ, सन, क्या पढ़ेंगे? सन। तो बच्चों इंग्लिश मीडियम में हमेशा क्या करते हैं, वो फोनिक साउंड के हिसाब से आपके वर्ड्स का उच्चारण बताया जाता है, जबकि हिंदी मीडियम में आपको हिंदी से ही अंग्रेजी कन्वर्ट करने का तरीका सिखाया जाता है। इसलिए सबसे पहले दिमाग में हिंदी आती है, और हिंदी आने की वजह से हम जब हिंदी से अंग्रेजी का नेम लिखते हैं या कुछ भी आप करते हैं या रीडिंग करते हैं, तो आप अंग्रेजी को हिंदी के तरीके से रीडिंग करते हैं, इसलिए आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं हो पाता है। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के पढ़ाने के तरीके में क्या अंतर है। तो बच्चों अगर अच्छी अंग्रेजी सीखना है तो तरीका इंग्लिश मीडियम का ही आपको अपनाना पड़ेगा, भले ही आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हों। आप खूब हिंदी मीडियम में पढ़ते हों, लेकिन आपको तरीका इंग्लिश मीडियम का अपनाना पड़ेगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ जानी कि जो आपके बाउल साउंड हैं आपके इंग्लिश के AEIOU, ठीक है, उसका हमने अभी मोनोथॉन्ग्स में, मोनोथॉन्ग्स का मतलब मैंने बताया था कि क्या बताया था? सिंगल लेटर सिंगल साउंड। आज ये जाना कि इस AEIOU के हमने मोनोथॉन्ग्स के अंतर्गत लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड को आज सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले मोनोथॉन्ग्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग डिप्थॉन्ग्स की चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब आपका फोनेटिक्स का चैप्टर है, ठीक है, और हम लोग आगे कंटिन्यू इस पर एक एक वीडियो देते रहेंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मैं तो पहले भी आपसे कह चुका हूँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिए।